रमज़ान एक पाक महीना है। ये मुक़द्दस महीना अल्लाह से प्यार और लगन ज़ाहिर करने का होता है। रमज़ान बरकतों, रहमतों और दुआ को कबूल होने का महीना माना जाता है। ये कई मायनों में अलग इसलिए ख़ास है क्यों अफ्तार और शहरी में अलग अलग पकवान नज़र आते हैं। जामा मस्जिद में ऐसे रेस्टोरेंट से आपको मुखातिब कराना चाहता हूँ जो आज़ादी से पहले स्टार्ट हुआ था, आज ही मौजूद है, जवाहर रेस्टोरेंट। मैं मुखातिब कराना चाहूँगा हज़रत बिलाल से, और बिलाल साहब बताएंगे किस तरह से ये इजाद हुआ और इसके बारे में क्या इसकी खासियत है रेस्टोरेंट की, और ये आज़ादी से पहले कब किसने इजाद किया था और इसके बारे में क्या क्या इनके यहाँ डिश मशहूर हैं। बिलाल साहब का DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। और अपने जवाहर होटल के बारे में हमें कुछ बताइएगा। देखिए, ये होटल तो हमारे दादाजी ने इजाद किया था, तकरीबन 1947 से भी पहले का, ये 1940 के टाइम का है जी। और अगर देखा जाए तो बिल्डिंग अगर बात होती है तो ये तकरीबन 150 से 200 साल पुराना होटल था, जो कि पेशावरी होटल था। फिर पेशावरी होटल था तो पेशावर के ही लोग थे जो चलाते थे। तो हमारे दादा ने ख़रीदा था होटल, फिर उसके बाद जो है दादा ने चलाया हमारे। फिर 1947 के टाइम में, फिर जब देश आज़ाद हो गया तो हमारे दादा से मशवरा करा लोगों ने, काफ़ी हमारे दादा के अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत लोगों से ताल्लुकात है। तो किसी ने मशवरा करा कि अब जब देश आज़ाद हो चुका है तो इसका नया इनॉग्रेशन करा जाए इसका। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू साहब को बुलाया था। अच्छा। जो कि प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, तो जिस टाइम उनको बुलाया गया तो उस टाइम में खुद देहलवी साहब एक शायर हुआ करते थे, वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि क्योंकि अब जब जवाहरलाल नेहरू साहब आ ही चुके हैं तो क्यों ना इसका नाम, होटल का भी नाम पेशावरी होटल से बदल कर जवाहर होटल ही कर दिया जाए इनके नाम पर। क्योंकि जवाहर एक नाम, जैसे हीरे जवाहरात होते हैं, एक जवाहर उस पर भी नाम आता है। तो फिर तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम जो है जवाहर होटल इस बिल्डिंग में पड़ गया है। अच्छा, तो अगर अमूमन देखा जाए तो इसके आपके यहाँ कौन कौन सी डिश मशहूर हैं, क्या क्या बनता है, क्या खास है, रमज़ान में कैसी तैयारियाँ हैं आपके, उसके बारे में बताइए। अगर शुरुआत से देखा जाए, जैसे मैं आपको हिस्ट्री पहले बता दूँ, पहले मुगलाई खाना यहाँ पर चलता था। मुगलाई खाने में जैसे कि आपका आ जाता है नहारी, पाया, तंदूरी चिकन हो गया जैसे कि, और कौरमा, स्टू, बिरयानी, सीख कबाब। तो पहले ये सब खाने थे थोड़ा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ लोगों में बदलाव आता गया, नई नई डिशेज़ आती गई। जैसे कि अब नॉर्थ इंडियन फूड भी चलने लगा। जैसे अब नॉर्थ इंडियन में अब हमारे पास बटर चिकन हो गया और शाही पनीर वगैरह, ये सब नॉर्थ इंडियन फूड भी हम लोग अब यहाँ पर रखने लगे हैं। अच्छा जी। आपका मतलब कि जब होटल स्टार्ट होता है सुबह से लेकर और शाम तक क्या टाइमिंग रहती है? हमारा होटल जो है सुबह 8 बजे तक स्टार्ट हो जाता है। उसमें नाश्ते में जो है नहारी, पाया, कीमा वगैरह चलता है। ये सब आपके यहाँ मुख्तलिफ सी चीज़ें मिलती हैं। जी। सबसे ज़्यादा लोगों का हुजूम कब मिलता है आपको देखने के? सबसे ज़्यादा हुजूम जो मिलता है लोगों का तो ज़्यादातर माशाल्लाह रमज़ान के टाइम में ही मिलता है देखने को। आपको इफ्तारी के बाद यहाँ पर इतने माशाल्लाह रश मिलेगा आपको कि आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। रमज़ान में कुछ ना कुछ स्पेशल डिश बनती हैं, कुछ इफ्तार के लिए अलग बनता होगा आपके यहाँ, कुछ शहरी के लिए भी अलग बनता होगा? इफ्तारी भी अलग होती है। अच्छा, तो आपके यहाँ कुछ बैठने का इंतज़ाम भी अलग होता है इफ्तारी का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर हमारा सारा बैठने का इंतज़ाम है। चलिए आपको ऊपर दिखाते हैं किस तरह से इफ्तारी इनके यहाँ होती है और शहरी किस तरह से होती है, क्या क्या इंतज़ाम आता है। आज हमारे साथ बिलाल साहब वो चलेंगे, आपको दिखाएंगे सारी क्या क्या जवाहर होटल में क्या क्या मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं और जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए। कितने लोग मतलब यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, कितने लोग आराम से बैठकर खा सकते हैं खाना? तकरीबन यहाँ तो 70 से 80 लोग बैठ सकते हैं। 70 से 80 लोग इस मतलब फ्लोर पर आराम से जी, खा इस सकते फ्लोर हैं? पर बैठ सकते हैं। ऐसे कितने फ्लोर हैं? ऐसे हमारे 3 फ्लोर हैं। और अच्छा अच्छा, वो 3 फ्लोर भी आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए। बिलाल जी, ये माशाल्लाह आपने बैठने का इंतज़ाम तो बहुत अच्छा कर रखा है, और इसके बारे में मुझे बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया आपको, इस तरह से आपने ये रिनोवेट किया सब चीज़ बिठाने का? सब मतलब अगर देखा जाए तो अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग डिफरेंट है सब चीज़ें। देखिए, पहले हमारा जो था सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर काम था और ऊपर यहाँ पर सब गेस्ट हाउस बने हुए थे। फिर धीरे धीरे माशाल्लाह से मैंने देखा कि इस बाज़ार के अंदर लोग जो है ना, खाने के शौकीन बहुत आते हैं। लोग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खाने का यहाँ पे रहता है, लोग तलाश में रहते हैं खाने के, और अच्छी जगह उनको बैठने के लिए चाहिए होती है। बहुत अच्छी अच्छी माशाल्लाह यहाँ फैमिलीज़ आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ आती हैं। कभी कभार तो 10-10, 12-12 लोगों के ग्रुप भी आते हैं।
तो तभी मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम जो है ऊपर तक इसको जो है रेस्टोरेंट को बना दिया जाए। और ज़्यादातर मैंने फैमिली के हिसाब से ज़्यादा इंतज़ाम किया है यहाँ पर। जैसे कि आप देख लेंगे कि यहाँ पे जो है ग्रुप वगैरह बैठने की भी ज़्यादा से ज़्यादा जगह है। मतलब कि आराम से वो कंफर्टेबल होकर आप यहाँ आराम कंफर्टेबल हो गया अपनी फैमिली के साथ बैठ कर आराम। जी जी जी। और अगर मैं रमज़ान की बात करूँ, रमज़ान का अशरा, एक अशरा मुकम्मल हो चुका है, दूसरा अशरा स्टार्ट है, तो आप रौनक में तो तब्दीलियाँ नज़र आती होंगी आपको? जी जी ज़रूर। आपके यहाँ कुछ खास रहता है, मतलब कि एक अशरा गुजर गया, दूसरा अशरे में कुछ आपके यहाँ कुछ अलग से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईद आने वाली है अब जी। तीसरे अशरे के बाद अलविदा है, फिर ईद है, तो आप कुछ ना कुछ खास एहतमाम करते होंगे स्वादिष्ट और लजीज पकवान के यहाँ? देखिए हमारी जो मेन्यू है वो तो सेम रहती ही रहती है, इस वजह से खाने में तो कोई ऐसी तब्दीली हमारी आती नहीं है। बट ये है कि अशरे का ये असर होता है कि जैसे पहला अशरा होता है, अब माशाल्लाह से लोग, बहुत से लोग होते हैं जो 10 दिन की तरावी पढ़ते हैं। लोग माशाल्लाह नए शुरू में रमज़ान होते हैं, लोग इबादत में ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, तो उस टाइम थोड़ा रश वगैरह कम रहता है। फिर उसके बाद अब ये जैसे दूसरा अशरा आ गया, अब थोड़ी सी रौनकें बढ़ेंगी। अब लोग जो है माशाल्लाह बाज़ार देखने निकलेंगे कि रमज़ान की रौनकें देखने निकलेंगे, और थोड़े से तरावियाँ वगैरह भी 10 दिन की लोग ख़त्म कर लेते हैं, तो थोड़ा सा क्राउड यहाँ पे बढ़ जाता है। हाँ, और अब माशाल्लाह जब तीसरा अशरा आएगा उसमें लोग ईद की तैयारियाँ करते हैं। जी, तो ईद की जो तैयारी होती है उसमें तो समझ लीजिए बिल्कुल ही माशाल्लाह आपको जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की भी, इस मार्केट के अंदर, इस बाज़ार के अंदर, और हर रेस्टोरेंट में, हर दुकान में माशाल्लाह बहुत रौनक होती है, बहुत बाज़ार में माशाल्लाह बढ़िया हो जाता है सब। और बिलाल साहब मुझे ये बताइए, आपके यहाँ जैसा आपने बताया रश रहता है, बहुत रौनक रहती है, और महीने के मुकाबले रमज़ान में कारोबार में और फ़र्क होता काम को लेकर कुछ ना कुछ? नहीं माशाल्लाह फ़र्क तो कुछ ही नहीं होता, बस ज़्यादातर ये होता है कि रमज़ान के अंदर ही माशाल्लाह काम बहुत अच्छा, अल्लाह की बरकत होती है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम रहता है जी। और अब माशाल्लाह से हम उसके हिसाब से भी इंतज़ाम करते हैं, लेबर का इंतज़ाम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के अच्छी से अच्छी सर्विस करें, ध्यान दें, जल्दी से जल्दी खाना जो है सर्व हो कस्टमर के आगे जी। तो ये जो है हमारा रहता है। ये थे मेरे साथ बिलाल साहब, जवाहर होटल के मालिक, और उन्होंने सब चीज़ बताई कैसे इंतज़ाम है यहाँ पर और कौन कौन से लजीज पकवान मिलते हैं, किस टाइम से दुकान स्टार्ट होती है, रमज़ान में कैसे एहतमाम होता है खाने का, सहरी का, अफ्तारी का। और यहाँ पर बैठने के बाद आपको नज़ारा पूरा जामा मस्जिद को देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर बैठने के साथ साथ कंफर्टेबल, आपको रिलैक्स महसूस होगा। किस तरह से अच्छे हर फ्लोर पर देखा जाए तो डिफरेंट और रिनोवेट किया गया है, और आपको आने के बाद यहाँ अच्छा कंफर्टेबल महसूस होगा, और खाने तो लजीज है, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा। अगर आप जामा मस्जिद आए हैं तो ज़रूर एक बार विज़िट ज़रूर करें जवाहर होटल में। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ देखने के लिए देखते रहिए DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।